हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दुआ और बद्दुआ। हमारे समाज में एक प्रथा चली आ रही है, जैसे हम किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं या किसी की सहायता वगैरह करते हैं तो वो हमें ब्लेसिंग देते हैं, जिसको हम दुआ बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हमने किसी के लिए कुछ गलत कर दिया या किसी का कुछ गलत हमारे से हो गया तो वो कर्ज करते हैं, मतलब कि बदुआ दे देते हैं। तो हम सबके मन में ये विचार आता है, सभी के मन में ये विचार आता है कि ये जो दुआ और बदुआ होती है, ये इंसान को मतलब लगती भी है या लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि दुआ दे दिया, बदुआ दे दिया। तो ये इसके बारे में जानते हैं कि ये दुआ और बदुआ लगती है या नहीं। तो ये जो दुआ और बदुआ है, ये 100% काम करती है। और ये उस व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करता है कि किस मन से उसने आपको दुआ दिया है और किस मन से आपको बद्दुआ दिया है। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के मन पर, कितना कनेक्ट होके, कितना भावुक होके, कितना मन से उसने आपको दुआ दिया है, वो लगेगा। और कितना दुखी होकर और कितना ईश्वर से कनेक्ट होकर आपको बद्दुआ दे दिया है, तो भी लगेगा। इसमें कुछ उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने किसी का भला किया, आप मान लो कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो सड़क पे आपको कुछ ऐसे एक दंपति दिखाई दिए जिनके पास मतलब साथ में छोटे छोटे दो बच्चे हैं। और वो मतलब काफी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। और बच्चे भी बेचारे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन वो दंपति मजबूर है कि उनके पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है और अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और इस कदर मजबूर है कि सड़क पर पैदल चलने के लिए मतलब उनको मजबूर होना पड़ा, और आप उधर से गुजर रहे हो। तो आप उनको देखते हो और आपके मन में दया आ जाती है। तो आप वहां रुक जाते हो और उनसे कुछ इसकी स्थिति के बारे में कुछ पूछते हो। और वो अपनी स्थिति बयान करते हैं और आप इस स्थिति को देखकर उन पे मतलब आपको तरस आ जाता है। बच्चों को भूख से तड़पता बिलखता देखकर आपके मन में दया आ जाती है। और आप वहां पर उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर देते हैं। और साथ के साथ उनसे कुछ बात भी कर लेते हैं, उनके बारे में पूछ लेते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपकी इतनी स्थिति ऐसी क्यों होगी। ये सारा ब्यौरा लेने के बाद आप उनको कुछ खाने वगैरह की व्यवस्था कर देते हो। और कुछ कैश के रूप में पैसे वगैरह भी एक दो दिन के लिए शायद दे दिया आपने। और इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में वो जो व्यक्ति है, वो आपके बारे में कितना कुछ अच्छा सोचेगा। और मतलब इतना अच्छा सोचेगा कि वो इमोशनली इतना मतलब इतना इमोशन हो जाए, इमोशन उसके अंदर आ जाएगा कि वो जो उस समय की उसकी स्थिति है ना, वो सीधा ईश्वर से, गॉड से कनेक्ट हो जाएगी। और उस समय जो वो एक एक वर्ड आपके बारे में बोलेगा, वो 100% फलित होगी, 100% आपको लगेगी। मान ली उसने आपको बोल दिया, भैया आप हमें हमें इतना दान दिया, आप भगवान आपको लाखों दे, आप जहां भी रहो सुखी रहो, आपके बच्चे सुखी रहें। तो ये जो एक एक वर्ड उसने बोला है ना, ये उसके मुख से नहीं निकला है, ये सीधा डायरेक्ट ईश्वर के मुख से निकला है। और ये 100% आपको लगेगी और फलित होगी। इसी प्रकार अगर आपने ऐसे की, जैसे किसी शादी विवाह में जाते हो और फॉर्मेलिटीज के तौर पर बुजुर्गों के पैर छू लिए, चलो ऐसे मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, तो उस समय वो बुजुर्ग वगैरह जो भी होते हैं आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये ईश्वर से कनेक्ट होके आशीर्वाद नहीं निकलेगा और ये आशीर्वाद आपको लगेगा भी नहीं। तो ऐसे कुछ जगहों पे परिस्थितियां होती हैं जो मतलब ईश्वर से कनेक्ट होके नहीं निकली, तो वो आशीर्वाद नहीं होगा। और ऐसे बदुआ भी कभी कभी ईश्वर से कनेक्ट होके नहीं दी गई, तो वो थोड़ी ना लग जाएगी आपको।
बद्दुआ कब लगेगी? बद्दुआ के लिए जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गए, मौज मस्ती में इतने लीन हो गए, गाड़ी से जा रहे हैं, सड़क पर आप इधर उधर आपका ध्यान है नहीं, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, और किसी मान लो व्यक्ति या बच्चे का आपकी गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है, और वो व्यक्ति या बच्चा, छोटा बच्चा हो या बड़ा, कुछ भी जो भी हो सकता है, उसने मतलब उसकी इतनी ज्यादा आपकी गाड़ी से टक्कर लगी कि उसने अपना मतलब शरीर छोड़ दिया और उसकी आत्मा मतलब शरीर से निकल गई। तो आप ये सोचो कि उस जिस बच्चे की या जिस व्यक्ति की मतलब उस समय ऐसी स्थिति हुई, वो डेथ हो गई और वो उसने शरीर छोड़ दिया, तो अगर बच्चा है तो उसके माँ बाप के ऊपर मतलब कितनी असहनीय पीड़ा हो रही होगी उस समय। और कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसकी वाइफ या हो सकती है या उसके माता पिता हो सकते हैं, उनके अंदर कितनी दया होगी, या उनका बच्चा होगा उनके अंदर मतलब कितनी ज्यादा पीड़ा पैदा हो गई होगी उस समय, और वो असहनीय पीड़ा होती है। तो अब उस समय वो अगर उस पीड़ा को बयान कर रहे हैं ना, तो वो सीधा डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, और उनको पता लग गया कि इस बंदे ने या इस फला बंदे ने इनके साथ ऐसा किया है, इसकी गाड़ी से लगा इनको और इनकी मृत्यु हो गई है इसी टाइम। तो अगर उस समय जो अपना पीड़ा व्यक्त कर रहा है ना, तो ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर अगर वो पीड़ा निकल रही है, और उस समय उसने आपको बद्दुआ दे दिया कि आप जहां भी रहो, जैसे मतलब आपके साथ भी सेम यही चीज हो, आपको भी ये पीड़ा महसूस हो, आपके आपके अंदर भी ये फील हो कि आपने किसी के साथ ऐसा किया हो, ये बद्दुआ अगर उन्होंने दे दिया तो ये बद्दुआ 100% आपको लगेगी, क्योंकि उसकी जो पीड़ा निकली है ना, ईश्वर से सीधा कनेक्ट होके निकली है। और उतना मतलब उसके जो भाव है मन के अंदर, जो जो उसकी दशा है उस समय, वो ईश्वर से सीधा कनेक्ट हो गई है, और ईश्वर से कनेक्ट होने के बाद जो भी दुआ या बद्दुआ निकली है वो लगेगी। तो इस यहाँ पर जो बद्दुआ निकली है वो 100% आपको लगेगी, और आपको आगे चलकर ऐसी ही असहनीय पीड़ा महसूस होगी, कुछ ऐसे संयोग बनेंगे जो आपकी सेम ऐसी ही आपकी मनोदशा हो जाएगी। तो ये जो दुआ और बद्दुआ होती है, ये ही हमारे जीवन में संजोग बनाते हैं। अच्छे दुआ निकली तो अच्छे संजोग बनेंगे, बद्दुआ निकली तो बुरे संजोग बनेंगे। हमें पता नहीं लगता, लेकिन ये दुआएं और बद्दुआएं ही होती है जो हमारे जीवन में जाके अच्छे संयोग या बुरे संयोग बनाती है, जिससे हमारा अच्छा दिन शुरू हो जाता है, या बद्दुआ निकली हुई या उसका संयोग बना तो हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। बस ये क्या है कि इंसान कभी ध्यान नहीं रखता। तो ये आज इस बात को समझने वाली ये बात है कि जो दुआ होती है, बद्दुआ होती है, वो लगती है, परंतु वो किस मनोदशा से आपको दी गई है, वो इस समय जिस समय आपको दुआ और बद्दुआ दी है बंदे ने या व्यक्ति ने, जिस बंदे ने या व्यक्ति ने दी है, वो उस समय कितना भावुक होकर, कितनी मतलब संपूर्ण रूप से ईश्वर से कनेक्ट था, इस पर निर्भर करता है। तो वो दुआ लगेगी और बद्दुआ भी लगेगी। तो ऐसे ही जैसे कि किसी ने आपको, आपके मान लो पड़ोसी है या कुछ भी है, उनके मन में किसी ने गलतफहमी पैदा कर दी आपके प्रति और वो बद्दुआएं दे रहे हैं, हालांकि आपके अगेंस्ट उन्होंने उनको गलतफहमी है, एक्चुअल नहीं है। वो बद्दुआ आपको थोड़ी ना लग जाएगी। वो तो गलतफहमी के साथ था, मतलब उनको वो दी गई, तो वो ईश्वर वो ऐसी बद्दुआओं को नहीं स्वीकार करेंगे, मतलब वो आपको लगेगी भी नहीं। तो इसी प्रकार से कुछ जो दुआ और बद्दुआ होती है, वो डिपेंड करता है कि देने वाले की जो मतलब स्थिति क्या थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जो बद्दुआ और दुआ होती है वो लगती भी है और नहीं भी लगती है। और आपको मैंने बता दिया कि किस दशा में और किस स्थिति में लगती है, और किस स्थिति में ये बद्दुआ वगैरह नहीं लगती, या दुआ जो भी है नहीं लगती है। तो दोनों स्थितियां मैंने आपको बता दिया है, और ये सत्य 100% बिल्कुल फैक्ट है, ये सभी के जीवन में लागू होती है। तो इसी के साथ
ये मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास इस प्रकार की वीडियो आती रहें। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।